अपने आप बोलेगा क्वेश्चन में कि यूजिंग रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। अब इससे करना है हमें, तो एक तो ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए, इसकी जो शर्त है, ऑल बी आई शुड बी पॉजिटिव, वो है, ठीक है। इसके बाद अब हम रिवाइज सिंप्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, तो रिवाइज सिंप्लेक्स फॉर्म में इसे z इक्वल टू है, तो इसे कंप्लीट करते हैं हम भाई, ये x1 प्लस 2x2, चलो इसके बारे में अब मालूम तो तब पड़ेगा जब इसे कंप्लीट करेंगे, पहले इन इक्वेशंस को, तो इन्हें कंप्लीट करेंगे तो x1 प्लस x2 और इसे इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो इसमें एक वेरिएबल हम ऐड कर लेंगे x3, 1x3। दूसरे वाली इक्वेशन लिखेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस 1x4 इक्वल टू 5। तीसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे 3x1 प्लस x2 और प्लस 1x5 इक्वल टू 6। इस तरीके से हम लिख लेते हैं इन्हें। अच्छा, इनमें जो है ना, कोई भी जो रिवाइज्ड में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, ये दो तरीके के रिवाइज हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाले में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है कोई भी, तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का पूछ रखा है कि क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें ले आता है कि नहीं ले आता वो, ठीक है। अच्छा, इसे अब कंप्लीट करते हैं, लिखेंगे अब 1x3 प्लस इसे कंप्लीट करेंगे 0x3 प्लस 0x3, ये हो गया, प्लस यहाँ पे ये 0x4 और प्लस 0x4 प्लस ये 0x5 और ये प्लस 0x5, ये कंप्लीट होगी। तो कौन कौन से हमने इसमें लिए हैं, तो इन्हें लिख लेंगे हम 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, ये वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं। और इस तरह से इसे z ये कंप्लीट कर लेते हैं, मैक्सिमम z इक्वल टू। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें हमें एक काम और भी करना होगा, एक इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको भी हम कॉन्स्टेंट की फॉर्म में यूज करते हैं यहाँ इस रिवाइज्ड में, तो इसे लिख लेंगे हम z माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस माइनस 0x3, तो प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, तो माइनस 0x3 माइनस 0x4 माइनस 0x5, इसको भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कांस्टेंट के रूप में ही यूज करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बना रखा है कि रिवाइज सिंप्लेक्स में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। अब ये हमने बना लिए हैं, और यूनिट मैट्रिक्स इसमें I4 बनता है, देखो ये 1z लिखेंगे हम, और यहाँ पे z नहीं है तो ये 0z है, ये 0z है, ये 0z है, ठीक है। अगर चाहें तो हम इसे भी ऐसे कंप्लीट करके लिख सकते हैं, ये 0z प्लस और 0z प्लस, तो अब इसका यूनिट मैट्रिक्स बनता है 1 0 0, और ये फिर प्लस में लिख लें हम इसे, है ना, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। और ये हमारा बेसिस के एलिमेंट्स हैं, और इसमें हम x1 x2 को 0 लेके इनकी वैल्यू निकालते हैं। फिर तो जब वैल्यू निकालेंगे, अब देखो इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वो मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, ये 1 0 0 0, ठीक है। फिर दूसरे वाले को लिखेंगे इस तरीके से करके, ये क्या है, -1 1 1 3, ठीक है। फिर इस थर्ड कॉलम लिखेंगे -2 1 2 1, फिर थर्ड कॉलम लिखा जाएगा, इस फोर्थ इसका 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, और फिर 0 0 0 1। ये हमारा इसमें a है ना, a x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे, और x जो है वो हमारे वेरिएबल्स लिखेंगे, तो z x1 x2
x3 x4 x5, ठीक है। और इक्वल टू हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं b, x इक्वल टू b फॉर्म में, तो ये कांस्टेंट है ऊपर, ये 0 लिखेंगे इसमें, और 3 5 6, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद, इसको इतना करने के बाद फिर हम इसे टेबल में लिखेंगे। अब टेबल बनाएंगे। अच्छा, ये जो है हमारे अल्फा 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो इसे मैं ऊपर वाली लाइन ये मिटो दे रहा हूँ यहाँ से, हैं, लिख तो लिए ही है ये। अब इसको हम अल्फा 1 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, हम याद रखेंगे इसको, ये अल्फा 5, ठीक है। और ये E1 है जो एलिमेंट्री कॉलम है। इस तरीके से हमने इसके लिए लिया है, जेड के लिए। अच्छा, जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बेसिस मैट्रिक्स है उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा बीटा नोट, ये फिर है ना, ये था, इसको लिखेंगे बीटा 1, ये बीटा 2 है, और ये है बीटा 3, जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम हैं। और इनके ऊपर ये 1 लिखते हैं। 1 का मतलब है रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल 1। दो मेथड है ना इसमें, तो ये फर्स्ट मेथड में यूज करेंगे 1, और सेकंड मेथड में यहाँ पे ये यूज करेंगे हम 2। एक तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब उसकी टेबल बनाते हैं, और टेबल में ये वैल्यू हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो बेसिस मैट्रिक्स जो है ना, बेसिस मैट्रिक्स हमारा बी अगर हम कहें, तो बेसिस मैट्रिक्स में हमारे ये रहेंगे बीटा नोट या बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये हमारा बेसिस मैट्रिक्स है। तो बेसिस मैट्रिक्स ये ध्यान रखना है जरूर। और इसको हम I4 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। और अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो वही होता है, तो B1 कह रहे हैं उसको, B1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1। देखो, ये फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल हम बना रहे हैं। इसमें जैसे जैसे हम स्टेप वाइज चलेंगे ना, तो इन्हें फर्स्ट फिर सेकंड ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स है, फिर सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स है। तो इसमें हम कैसे सोल्व करते हैं इन्हें, ये जो हमारे वेरिएबल बेसिस में जो वेरिएबल हैं, ठीक है ना, हमने x1 x2 0 लिया था, और जो वेरिएबल हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, किस किस की वैल्यू निकाली हमने, z और x3 x4 x5, इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमने लिख लिए हैं। अब ये फिर हमने जो इसके कॉलम थे, अभी हमने जो बनाया था ये टेबल, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम था, इसमें बीटा 1, बीटा नोट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये लिख लिए हैं। और ये हमें याद रहे तो हमने अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 भी लिख रखा था, उनको ऐसे लिख लिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सॉल्यूशन निकालते हैं, जो उनके सॉल्यूशन निकल के आ रहे थे हमारे, जब इनको 0 रखेंगे तो सॉल्यूशन यही तो निकलेंगे। जैसे पहले निकाल रहे थे एक्स बी कैसे कैसे निकाले थे हमने, ध्यान है बताऊं, जो बी थे हमारे वो निकल जाते हैं इस तरीके से, है ना। एक्स बी जो है 0 3 5 6, वो हमारे एक्स बी निकल के आगे। और अब ये निकालना है हमें y2 लिखा भी है इसने फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है, B1 इनवर्स अल्फा 2। मतलब हमें B1 तो हमारा जो वो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, बेसिस मैट्रिक्स, उसका इनवर्स वो भी सेम ही आ गया, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है अल्फा 2 में, क्योंकि अल्फा 2 और अल्फा इसमें नहीं है। इसमें देखो, इसमें हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, अल्फा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा, हाँ, अल्फा 1 और अल्फा 2 है दो, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 है निकाला, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो B1 इनवर्स फर्स्ट रो ली है, और अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ में इसकी प्रोडक्ट ली। तो फर्स्ट रो B1 इनवर्स क्या है, 1 0 0, ठीक है, वो फर्स्ट रो है। और इसकी मल्टीप्लाई हम अल्फा 1 के साथ, अल्फा 1 अल्फा 2 थे हमारे जो बचे हुए, बाकी तो बेसिस मैट्रिक्स है, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करी, तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड में होगी, तो फर्स्ट में जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ गया, और सेकंड में होगी तो 2 आ गया।
और डेल्टा 2 जो है वो 2 है जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन यहाँ ऑप्टिमल नहीं है। जैसे हम वहाँ डेल्टा जे निकालते थे उसी प्रकार से यहाँ भी डेल्टा जे निकाल रहे हैं हमने। और देखो इस फॉर्मूले में है ना, ऊपर देखो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 माइनस है, क्योंकि जब हम इसे सोल्व करके निकालते थे ना ऊपर से 0 से माइनस करेंगे तो ये माइनस रह गया, 0 तो दिखाई नहीं है इसने, तो माइनस फर्स्ट रो ऑफ बीटा 1 इनवर्स और अल्फा 1 अल्फा 2। इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई की तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई। डेल्टा 2 इसमें 2 है जो कि ग्रेटर है, इसलिए इसने मल्टीप्लाई यहां लिखी है ये b1 इनवर्स अल्फा 2, ठीक है, इसीलिए लिया है ये बीटा 1 b1 इनवर्स अल्फा 2। और ये b1 इनवर्स की और अल्फा 2 के साथ में प्रोडक्ट दिखाइए, -2 1 2 1 b1 इनवर्स की और अल्फा 2 की, और अल्फा 2 हमारे यही आ रहे थे -2 1 2 1, तो ये हमने लिख लिए हैं इसमें। बीटा 1 है b1 इनवर्स और इसकी इस प्रोडक्ट करेंगे फिर हम अल्फा 2 के साथ। अल्फा 2 क्या है हमारा -2 1 2 1, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट लेंगे, देखो पहले इसके साथ लेंगे तो -2 आएगा ये, ठीक है ना, ये आ गया -2, फिर दूसरे में तो ये 1 आ जाएगा, फिर तीसरी रो लेंगे तो 2 आ जाएगा और चौथी रो लेंगे तो 1 आ जाएगा, बस इसके अलावा एलिमेंट और सब 0 ही है। तो इस तरीके से ये हमने निकाला है b1 इनवर्स अल्फा 2 और इसकी प्रोडक्ट अल्फा 2 ही आएगी, सीधी सी बात है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे अब b1 इनवर्स अल्फा 2 हमने लिख लिया है। अब देखो ये फिर इसके बाद मिनिमाइजेशन रेशो निकालेंगे हम एक्स बी अपॉन वाई टू, क्योंकि वाई टू हमारा मैक्सिमम आ रहा था, डेल्टा 2 आ रहा था मैक्सिमम, तो जिसके लिए मैक्सिमम आता है वही हम उसका रेशो निकालते हैं। वही तरीका है जैसे हमारा सिंपलेक्स में था। तो एक्स बी ओवर वाई टू, एक्स बी हमारे लिखे हुए हैं, एक्स बी तो हमारे यही है ना 0 3 5 6, और इसको वाई टू से डिवाइड किया तो ये तो पहला तो निगेटिव है, दूसरे वाले में 3/1 3 आ जाएगा, 5/2 और 6/1 ये मिनिमम है, ठीक है। 5/2 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको, ये हमारे रो ये एरो लगाई हमने और इस एरो को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1, ठीक है, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। तो अल्फा 4 तो हमारा आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तुम्हारी इसमें ना बुक में गलत लगा हुआ है, निशान ये है ही नहीं इसमें। तो ये हमारा अल्फा 4 आउटगोइंग हो जाएगा और ये जो है y2 इनकमिंग हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं अल्फा 2 इनकमिंग होगा और अल्फा 4 आउटगोइंग होगा। अब इसकी रिवाइज सिंप्लेक्स जो है 2 बनाएंगे इसके बाद हम, और तो क्या करते थे, हमारा ये 2 की एलिमेंट हुआ, ठीक है, फिर इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को, ठीक है, पूरी रो को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये 1/2 हो जाएगा, 5 का 5/2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर जो है सो 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से ऊपर वाली रो में से इस रो को माइनस करेंगे, ये 0 बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली को 0 बनाएंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं रिवाइज सिंप्लेक्स 2 पे। ये रिवाइज सिंप्लेक्स 2 में देखो हमने डिवाइड करके ये बना लिए हैं ऊपर, और ये सब इसमें ये ऊपर 0 और ये नीचे ये बना लिए हैं, और सॉल्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग फिर चेंज हुआ है ना ये भी। और अल्फा 4 की जगह पे हमने ये अल्फा 2 आ गया है हमारा, ठीक है ना। हाँ, और फिर इसमें भी हम वही डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा कौन कौन से निकलेंगे, देखो इसमें जो बेसिस में नहीं होते वो निकालते हैं, एक चीज ध्यान रखो। देखो इसमें बेसिस में क्या क्या है हमारे, अल्फा 3 है, अल्फा 2 है, अल्फा 5 है, क्या क्या नहीं है, अल्फा 1 और अल्फा 4 नहीं है। तो इसका मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 4 निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 4 निकालेंगे तो माइनस तो सभी में ही है, ये तो फॉर्मूले में ही है। ऐसा पूछ सकते हैं पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब हम ये निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा जे तो ये फॉर्मूला क्या है, तो माइनस, और यहाँ पे फर्स्ट रो ही ले रखी है सभी जगह पे। जब B1 में निकाला है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है तो फर्स्ट रो रखी है ये, तो फर्स्ट रो B1 इनवर्स और अल्फा 1 अल्फा 4 ये लिए हैं। अब फर्स्ट रो तो ये है ही हमारी, देखो इसकी फर्स्ट रो क्या है, देखो फर्स्ट रो -1 0 1 0, ध्यान से देखो ये दिख रही है ना, ये फर्स्ट रो है 1 0 1 0। एक तो ये लिए फर्स्ट रो, और अल्फा 1 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 4 हमारे इसमें दिए हुए ही हैं, ये अल्फा 1 है, अल्फा 1 अल्फा 4 तो पीछे टेबल में दिए हुए थे, है ना, यहाँ तो इसमें है नहीं। अच्छा, तो अल्फा 1 अल्फा 4 इसमें लिख लिया हमने, ये -1 1 3 और 0 0 1 0। अब इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ गई है 0 -1, और 0 -1 में डेल्टा 1 तो 0 है, डेल्टा 4 -1 है, और बोथ आर लेस देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द अबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीवी इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5/2 एंड मैक्सिमम z इक्वल टू 5। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। यह है तुम्हारा रिवाइज सिंपलेक्स स्टैंडर्ड